Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. So students, welcome to my YouTube channel Knowledge for Students. आज हमारी 5वीं क्लास है और इससे पहले हमने जो 4 क्लासेस ली हैं उनमें हमने सेंटेंस मेकिंग के बारे में ओवरऑल कंप्लीट लेक्चर जो है आप डिस्कस कर लिया है। और मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था जो आपने किया है। उम्मीद करती हूँ कि सब स्टूडेंट्स ने वो होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। सो वी आर गोइंग टू डू 3 थिंग्स। आज हम 3 चीज़ें करेंगे नई, ठीक है। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस जो मैंने आपको ऑलरेडी होमवर्क में दे दिया था और क्लियर करवा दिया था, बल्कि पॉजिटिव जो हमारा सिंपल टेंस है उसको भी हमने डिस्कस कर लिया था। अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं मेरा लेक्चर देखा तो लेक्चर नंबर 4 में जाके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और अब है कि हाउ टू आस्क क्वेश्चंस एंड गिव आंसर्स। मतलब सिंपल है कि आज का जो लेक्चर है इसमें आप ये सीखेंगे कि किस तरह सवाल पूछा जाता है, और अगर कोई आपसे सवाल पूछता है तो किस तरह इंग्लिश में उसे हम जवाब देंगे। ये मैं उर्दू में इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको समझ आ सके। पहले मैंने आपको सारी डिटेल दे दी थी, अब बिट मोर डिटेल ऑफ स्ट्रक्चर्स जो है वो गिवन बिलो है। मैं अभी आपको दे देती हूँ, बता देती हूँ, स्लाइड्स आपके सामने शेयर कर दूँगी ताकि आपको इजीली उसकी समझ आ जाए। पहले मैंने आपको ओवरऑल स्ट्रक्चर क्लियर कर दिया, लेकिन थोड़ी ज़्यादा डिटेल्स हैं जो मैं अब आपके सामने रख रही हूँ, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अब ये कंप्लीट एक स्लाइड आपके सामने आ गई होगी स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आपको ये स्लाइड नज़र आ रही है। ओके, अब ये देखिए ना, मैंने काफ़ी सारे टेंसेस सेम वैसे ही लिख लिए हैं जैसे पहले लिखे थे कि मैं सुबह उठता हूँ, मैं वज़ू करता हूँ, मैं मस्जिद जाता हूँ, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, मैं कुरान पाक की तिलावत करता हूँ, मैं सुबह सैर के लिए जाता हूँ, मैं घर वापस आता हूँ, मैं गुस्ल करता हूँ, मैं कपड़े तब्दील करता हूँ, मैं कॉलेज के लिए तैयार होता हूँ, मैं नाश्ता करता हूँ, मैं कॉलेज जाता हूँ। ये क्या है, हमारे सिंपल पॉजिटिव टेंसेस हैं। अब इन्हीं टेंसेस को लेके मैंने आपको पिछला जो स्ट्रक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे हम लोग जो है डू नॉट लगा के उसको नेगेटिव में चेंज करेंगे, फिर उसको हम इंटरोगेटिव मतलब सवालिए जुमले में तब्दील करेंगे। ये डू नॉट मैंने लगा दिया है, ये हमारे नेगेटिव टेंस है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ये आप लोग नोट कर ले जल्दी जल्दी। ये पहले भी मैंने किया है, लेकिन आप जिन स्टूडेंट्स ने नहीं किया तो मैं उनको बताते चलो दोबारा कि लेक्चर नंबर 4 में मैंने ये क्लियर किया है। ये जो सेंटेंस सामने आपको जुमले नज़र आ रहे हैं, ये पहले लेक्चर्स में मैंने पहले भी बताया है कि अगर हम सादा लिखेंगे मैं सुबह उठता हूँ तो था आई गेट अप इन द मॉर्निंग, कि मैं सुबह उठता हूँ, सादा जुमला है। अगर हम इसमें नहीं का एक सिर्फ एक लफ्ज़ का एक वर्ड का एडिशन कर देते हैं तो हमारा पूरा सेंटेंस चेंज हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अगर हम इसमें लगा दें कि क्या मैं सुबह उठता हूँ, तो ये जो हम स्ट्रक्चर था इंटेरोगेटिव का कि डू हम शुरू में ले जाएंगे, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा और ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा डू आई गेट अप इन द मॉर्निंग। नॉट जो है वो हम ख़त्म कर देंगे क्योंकि नेगेटिव में नहीं का इस्तेमाल होता है और इंटेरोगेटिव में सवालिया। अब मैं बाकी सारे राइट कर दिए हैं, ये पूरी स्लाइड आपके सामने चल रही है, आप नोट कर लें इनको। ये नोट करवाने का असल मकसद यही है कि आपके पास एग्जांपल्स के तौर पे कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ा हो कि आपने कहीं अर्जेंट जाना है या कुछ आपको समझ नहीं आ रही, आप उसको निकाल के देख लें। मैं जानती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बहुत एक ईज़िली चीज़ लग रही है, वो सॉरी चीज़ बोल दी, ईज़िली सेंटेंस लग रहे हैं। आप समझ रहे होंगे कि बहुत आसान है, फ़जूल है, छोड़ दो। तो प्लीज़ इसको इग्नोर मत करें, ये आपको आगे मज़ीद जो लेक्चर्स हैं उनमें फ़ायदा देगा। बार बार करवाने का मतलब यही है कि आपके माइंड में ये चीज़ क्लियर हो जाए। अब मज़ीद जो आगे हैं ये भी आप नोट कर लें, फिर आगे फर्दर इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वो होमवर्क है जो मैंने आपको दिया था, और ये कुछ ये है, इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा एडिशन किए हैं। अब देखें कि ये सिंपल है, मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ, मैं आई आ गया। अब ये सब्जेक्ट है, उसके बाद हमने वर्ब लिखना होता है, मिलता क्या होता है, मिलना क्या होता है आपको पता होना चाहिए, मीट को बोलते हैं। मी आई मैं जो है किससे उन्होंने, अब हमने ना नहीं नहीं का एडिशन कर दिया इस स्लाइड में क्योंकि इसमें मैं इन नेगेटिव सेंटेंस, सिंपल मैंने पहले लिख दिए थे, हम सिंपल से जा रहे हैं नेगेटिव मनफी की तरफ, नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। अब टेक या ईट दोनों हम वर्ड में से कोई एक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारा आप लोग नोट कर लें। अब मैं सारा दोबारा आपको बोल के नहीं बता सकती क्योंकि मैं आपके साथ मज़ीद जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करती रहूँगी, लेकिन ये आप लोग स्लाइड आपके लिए मैंने चलाई है, आप नोट कर लें, आपकी आसानी के लिए। मैं एक बार फिर बताती जाऊँ, पहले हमने सिंपल जो है सेंटेंस उनका स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, उनका ऑर्डर, जिसमें हमने सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट,
ये एक सादा जुमले का था। दूसरा सेकंड पॉइंट था नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस डू नॉट द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा था नेगेटिव सेंटेंस। और इसमें मैंने आपको डू और डस दोनों का बता दिया था, वो हमारे तीसरे लेक्चर में है, आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर बताया था कि बिल्कुल आसान है, जिसको नेगेटिव आता है वो इंटरोगेटिव बना सकते हैं। उसमें मैंने आपसे कहा था कि डू या डस जो भी आपका लगा हुआ है आपने उसको शुरू में ले आना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपने वर्ब लिखनी है, फिर ऑब्जेक्ट, तो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस ईजीली बन जाएगा। बहुत आसान है ये, बहुत आसान है, मैं बार बार कह रही हूँ। इसको लाइट भी नहीं लेना और इतना ज़्यादा मतलब अपने ऊपर वो बर्डन भी नहीं समझना कि नहीं हम नहीं कर सकते, ये बहुत मुश्किल है। और ये जो मिस हैं बहुत सारे सेंटेंस हमें दे देती हैं और हमसे नहीं लिखा जाता, आपसे नहीं लिखा जाता। अब तो आपके पास सहूलत है, मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, आप स्क्रीनशॉट लें अपने पास रखें। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपकी बेहतरी के लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हमें भूल चुके हैं। हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इतना बिजी हैं कि हम ये छोटे छोटे लफ्ज़ को भूल जाते हैं। हम लिखते हुए बोलते हुए सेंटेंस का ख्याल नहीं रखते, ये समझ रहे होते हैं जी हाँ हम इंग्लिश बोल रहे हैं। बोलने में और लिखने में बहुत फ़र्क होता है। ये जो मैं आपको करवा रही हूँ, ये अगर आपके में से कोई रिटन टेस्ट देना चाहता है, ये उसके लिए बहुत ईजी वे है कि वो उसको क्लियर कर सकता है। छोटी छोटी अपनी मिस्टेक्स जो हैं वो दूर करिए। ये जो डोंट है, डोंट हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म है डोंट। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी मिसकंसेप्ट है कि डोंट पता नहीं क्या चीज़ होगी। तो जो मेरे बच्चे यहाँ पे बहुत दूर से हैं, गांव से हैं, या जिनको नहीं पता, घर बैठे अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं, तो मैं उनको बताती चलूँ। ये जो डोंट का वर्ड है, ये डू नॉट जो मेरा लेक्चर नंबर 3 है उसमें आप जाएँ, मैंने उसमें पूरा कंसेप्ट क्लियर किया है। लेकिन अगर किसी को नहीं समझ आई तो मैं ये लेक्चर्स कंप्लीट करके एंड पे भी एक जो है सिंपल लेक्चर बनाऊंगी जिसमें मैं ओवरऑल डिस्कस कर दूंगी। अब फिर आपके सामने एक और स्लाइड आ गई है, ये पहले वाली ही है लेकिन देखिए एक सिंपल टेंसेस हैं। फिर सिंपल टेंसेस आ रहे हैं आपके सामने, जिनको मैंने एक पॉजिटिव सेंस में बताया है कि मैं वज़ू करता हूँ या मैं सुबह उठता हूँ। अब ये देखें कि मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया, अब मैं इंटेरोगेटिव की तरफ आ गई हूँ। ये जो मेरे सेंटेंस चल रहे हैं आपके सामने, स्लाइड शो हो रही है, ये अब इंटेरोगेटिव जो है वो सॉल्व कर रहे हैं हम। तो ये साथ साथ आप लोग नोट करते जाएं, मैं बार बार नहीं बोल रही क्योंकि मैं ऑलरेडी आप लोगों को जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें ये सब चीज़ें स्टूडेंट्स क्लियर कर चुकी हूँ। सो आप लोग ये नोट करें और या स्क्रीनशॉट ले लें या जो भी है। और मैं आपको साथ साथ ये कहती जाऊँ कि इसके लास्ट में आपने क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये सवालिया जुमला है। नेगेटिव में नहीं लगाना क्योंकि वो तो एक नॉर्मल बात हो रही होती है, लेकिन सवालिया जुमले के एंड में क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाइए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके समटाइम जो आपका रिटर्न फॉर्म में होता है उसमें आपके मार्क्स कट भी सकते हैं। तो आप लोग ये नोट कर लें। और मैं साथ साथ स्टूडेंट्स को ये भी कहूँगी कि ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद है। आपके घर में जो बच्चे हैं, भांजे हैं, भतीजे हैं, कज़न्स हैं, फ्रेंड्स हैं, आपके सराउंडिंग में जो भी आपकी कंपनी है जिनके साथ आपकी गैदरिंग होती है, उनके साथ ये लेक्चर लाजमी शेयर करें। इसमें तो आपके लिए एक तो ये बेस्ट है कि मैंने ये लेक्चर आपको उर्दू में ज़्यादा से ज़्यादा करवाया ताकि आपको समझ आ सके, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। जब आप लिखने बैठे तो आपको परेशानी ना हो। अगर ये मैं इंग्लिश में करती सारा तो आपको समझ शायद नहीं आती। तो मैंने इसीलिए जो अपनी वर्डिंग है ज़्यादा उर्दू में रखी है ताकि आप लोग अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें और आहिस्ता आहिस्ता हम अपने जो बेसिक्स से जो आगे हुए चलना है, अपर स्टेप्स हैं उसमें चलते जाएं और बहुत कुछ सीखते जाएं। ये लास्ट है, मैं कॉलेज जाता हूँ तो आई गो टू कॉलेज, लेकिन डू आई गो टू कॉलेज लगा के हमने इसको इंटेरोगेटिव बना दिया है। सो सब आपके सामने है, ये आप देखें और इसको नोट करते रहें। आपको मेरी ये आवाज़ आपके आ रही सामने होगी। है, इसको आप अब नोट ये जो करते रहें स्लाइड्स चल रही हैं आप इसको देखें और जल्दी से नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, अपने पास सेव कर लें। और ये हमारी क्लास नंबर 5 है और इंशाल्लाह मैं मज़ीद आपसे ऐसे ही बहुत सारे लेक्चर जो हैं वो शेयर करती रहूँगी। आपने ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है ताकि हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं उन तक पहुंच सके जो नहीं जानते, जिनको बहुत मुश्किलात का सामना है। क्योंकि मैंने भी वर्क करके आप लोगों से ये चीज़ें डिस्कस करी हैं क्योंकि मुझे सबसे ईज़ीएस्ट वे लगा कि ये मैं इससे सीखूँ और आप लोगों को बताऊँ। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अभी 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हैं, अक्सर इन्हीं क्लासेस में हमारे मिसकंसेप्ट होते हैं, हमें क्लियर नहीं होते कॉन्सेप्ट, तो ये उनके लिए है। सो ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हमारे चल रहे हैं स्लाइड्स पे स्टूडेंट्स, आप इसको नोट कर लें।
ये बहुत आसान है। अब देखिए, डू आई गो टू ग्राउंड क्वेश्चन मार्क, अगर हम कहते हैं आई गो टू ग्राउंड पॉजिटिव सेंटेंस है, आई डू नॉट गो टू ग्राउंड तो हमारे पास ये नेगेटिव था। अब डू को शुरू में लगा दिया, बाकी सारा कुछ वही रहा, नॉट को उड़ा दिया तो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। ऐसे ही बाकी सारे हैं, इनको नोट कर लें ताकि हम जल्दी जल्दी आगे अपना जो है डिटेल्स उसको डिस्कस करें मज़ीद। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ स्टूडेंट्स, सिर्फ आप लोगों ने लिखना नहीं है, लिख के मोबाइलों में नहीं सेव करना स्क्रीनशॉट लेके, या रजिस्टरों में नहीं रखना। ये ना हो कि आप लिखे और आज आपने देखा सीख लिया और उसको छोड़ दें, ऐसा मत करिएगा। ये जो सिंपल से सेंटेंस आपके सामने चल रहे हैं, आपको इसको रिटन में नहीं, इसको स्पीकिंग में लाएं, इसको बोलने में लाएं, इसको इस्तेमाल करें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। ये छोटे छोटे सेंटेंसेस को यूज़ करें अपनी स्पीकिंग में। इसमें आपकी स्पीकिंग पावर जो है वो इम्प्रूव होगी, और आपकी कन्वर्सेशन दूसरों से जो एक हिचकिचाहट होती है कि जी मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं कैसे जवाब दूंगा, तो आपने उनकी इंग्लिश से इम्प्रेस बिल्कुल नहीं होना। आपने ये छोटे छोटे वर्ड्स को यूज़ करना है और इजीली जो आपके माइंड में आए उसको इस्तेमाल करें। इन जो ऑर्डर्स हैं मैंने आपको दिए, स्ट्रक्चर दिए, इनको फॉलो करते हुए, और जब आप नॉर्मली इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, हर कोई ज़ीरो से ही स्टार्ट लेता है। आपने इसको अपनी ये जो है स्पीकिंग में लेके आए, इससे ये होगा कि आपकी ज़ुबान है इसमें रवानगी आएगी, आप इसमें अटकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, आपको शर्म नहीं होगी कि ये है। आपने बग़ैर शर्म, बग़ैर किसी वजह से इसको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करना है। ये सारे टेंसेस थे इंटेरोगेटिव के, जिनके स्टार्ट में हमने डू लगा दिया, और इतने सारे टेंस आपके सामने थे। आई होप कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस क्लास। लास्ट टाइम तो हमने जो डिस्कस किया उसका होमवर्क हमने कंप्लीट किया है। ये आज वाला हमारा वर्क हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको एक मजबूत पॉजिटिव सेंटेंस का जो है स्ट्रक्चर सामने नज़र आ रहा होगा, जिसमें है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फिर सेकंड था नेगेटिव, नेगेटिव में जो है मनफी, उसमें सब्जेक्ट प्लस डोंट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके अलावा सवालिया जिसमें हमने डू प्लस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये वही हैं तीनों पॉइंट जो हमने पिछले 2 लेक्चर्स में 3, 4 और आज 5 में भी डिस्कस करवा दिया। मैंने आपको होमवर्क भी करवा दिया जो मैंने आपको दिया था। सो गाइस, जो आज की हमारी क्लास है इसमें हमने ये डिस्कस करना है कि अगर आपसे कोई सवाल करता है या आप किसी से सवाल कर लेते हैं तो आपने उनके साथ किस तरह बात करनी है, किस तरह उनको जवाब देना है। तो ये वही चीज़ जो हमने पिछले मतलब होमवर्क में अभी जो किया उसमें सॉल्व की थी, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, लिटिल बिट डिफरेंस है जो आपने डिस्कस करना है। अभी देखिए, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है जो हमने लास्ट वीक डिस्कस किया, जिसका आपको स्ट्रक्चर भी ऊपर नज़र आ रहा है कि सब पहले हम लिखेंगे डू, फिर सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट है आप, सो यू लिखा, और एक्शन आप आगे वर्ब है तो बोलते स्पीक, आगे ऑब्जेक्ट देखने क्या है वो है इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश। अगर सोचें कि आपसे ही कोई सवाल कर रहा है क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, तो हमने इसका जवाब क्या देना है, यस। हाँ, बस फ़र्क इतना है, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऊपर ऊपर देखें आपको नज़र आ गया इसका जो ऑर्डर है, लेकिन इसमें सिर्फ इतना सा एडिशन है कि आपने सब्जेक्ट से पहले यस लगा देना है। क्योंकि हाँ, तो हाँ मैं इंग्लिश बोलता हूँ, तो देखेंगे हमने देखना है कि सिंपल है ये कि हमने हाँ की जो जो वर्ड है वो यस में चेंज कर देना, बाकी पूरे का पूरा ऑर्डर वही होना है। यस आई स्पीक इंग्लिश, यस सब्जेक्ट क्या है आई, मैं, क्योंकि मैं है ना आई, हम नहीं है मैं है, इसलिए आई लगाया। वर्ब क्या आ रहा है, बोलना, स्पीक इंग्लिश। सो जो अब आ जाए आगे टेंस की तरफ, अगला जो हमारे पास है, नहीं मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ, अगर मैं कहूँ उसको कहूँ कि जी जी मैं नहीं बोलता, तो देखिए सब्जेक्ट प्लस डू नॉट वर्ब प्लस सब्जेक्ट ये है नेगेटिव, इसमें क्या चेंज आएगा, नहीं। सो इसमें नहीं जो है नो पहले इस्तेमाल कर लिया हमने, है नेगेटिव, लेकिन हमने उसको बोलने का तरीका देखना है कि किस तरह बोल रहे हैं। नो आई डोंट स्पीक इंग्लिश, देखिए बिल्कुल है नेगेटिव, लेकिन उसमें हम क्या कहते थे, आई डोंट स्पीक इंग्लिश, लेकिन यहाँ क्या, नो आई डोंट स्पीक इंग्लिश। हमने नेगेटिव ही जवाब देना है, लेकिन डोंट, डू नॉट और नॉट मतलब दोनों लगते हैं उसमें। यस आई स्पीक इंग्लिश, नहीं मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ।
नहीं पहले भी है बाद में भी, तो इसलिए हमने नो आई डोंट स्पीक इंग्लिश सॉरी। ये बहुत आसान है, हल्का सा डिफरेंस है जिसको क्लियर हो गया, मतलब है तो नेगेटिव टेंस लेकिन तरीका देखना है। फिर आगे है कि आप कॉलेज जाते हैं, डू यू गो टू कॉलेज। अगर मुझसे ही कोई सवाल कर रहा है तो मैं उसको कहूँगी जी पॉजिटिव, जी हाँ मैं कॉलेज जाता हूँ या हाँ मैं कॉलेज जाती हूँ, यस आई गो टू कॉलेज। ठीक है, देखिए अब इसमें हमने क्या किया, यस स्टार्ट में लगा देंगे, सब्जेक्ट हमारा आई, जाता गो हो गया टू कॉलेज। अगर मैं उसको कहती हूँ नहीं जी मैं कॉलेज नहीं जाता या नहीं जाती हूँ या जाता हूँ, तो क्या होगा, नो नो आई डोंट गो टू कॉलेज। ये हमारा क्लियर हो गया, बिल्कुल सिंपल है। आपने देखना है सिर्फ यस और नो को स्टार्ट में लगाया, बाकी वही चीज़ है, लेकिन इसको सवाल मतलब जो हमारा सेंटेंस है उसको देख के हमने अंदाज़ा लगाना है हमने इसको किस तरह लिखना है। क्या वो किताबें पढ़ते हैं, क्या वो किताबें पढ़ते हैं, पढ़ते ज़्यादा है, तो हमने पहले भी बताया था कि अगर ज़्यादा हो तो दे लगाते हैं। देखो यू दे पढ़ते हैं, रीड में आ जाएगा, ठीक है, रीड बुक्स। क्या चीज़ रीड करते हैं, हमारा ऑब्जेक्ट है किताबें। अब मैं कहते हाँ वो किताबें पढ़ते हैं, तो हमने जवाब दे देंगे हाँ वो किताबें पढ़ते हैं। कोई हमसे पूछा कि वो किताबें पढ़ते हैं, हम कहेंगे हाँ हाँ वो किताबें पढ़ते हैं, तो यस दे रीड बुक्स। द लास्ट वन क्या, कि नहीं वो किताबें नहीं पढ़ते हैं। अगर मैं कह उनको ये जवाब देना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ कि वो किताबें नहीं पढ़ते हैं, तो सिंपल वही है कि दे डोंट रीड बुक्स। सो बहुत आसान और सादा तरीका है इन जुमलों को देख के हल करने का, आपको कंसेप्ट आना चाहिए, आप इजीली स्टूडेंट से ये सॉल्व कर सकते हैं। जो मेरे स्टूडेंट्स यहाँ आज न्यू हैं और वो मेरी ये वाली वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उनको बताती जाऊँ कि मेरे पहले लेक्चर्स में मैंने ये सारी छोटी छोटी चीज़ें क्लियर कर दी हुई हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट जो है कुछ पीछे जो जुमला होमवर्क मैंने करवाया उसमें मैंने साथ साथ नहीं बोला, क्योंकि मैं ऑलरेडी वो सारी चीज़ें आप लोगों को बता चुकी हूँ। अगर मैं अब भी बताऊँगी तो फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए हमने डिपेंड नहीं होना, हमने बिल्कुल खुद करके मेहनत समझ के अपनी इम्प्रूवमेंट लानी है, रिटर्न और स्पीकिंग दोनों में। सो गाइस ये नोट कर लिया होगा, और जिन्होंने नहीं किया वो जल्दी से नोट कर लें। ये बिल्कुल वही है जो हमने पहले लेक्चर्स में किया, आज का लेक्चर भी हमारा सेम वैसा ही था। इसमें हल्का फुल्का फ़र्क ये है कि हमने इसमें नहीं और हाँ दो, एक पॉजिटिव और नेगेटिव है वही चीज़ के एक सिंपल टेंस को, इसमें हमने इंटेरोगेटिव को नेगेटिव और पॉजिटिव में चेंज किया। सबसे पहले हमने पहले पॉजिटिव और नेगेटिव में किया था। सो आपने नोट कर लिया होगा, और जिसने नहीं किया वो कर ले, और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही है, इसको समझें और इसको नोट कर लें और इसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करने की कोशिश करें। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।